नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र हेतु लगातार अभ्यास प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें सभी यूनिट को कवर करने का प्रयत्न किया गया है। तो चलिए इसी श्रृंखला के तहत प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पांडु या पांडव वंश का शासन रहा है, कहाँ रहा है आपको बताना है। ऑप्शन ए अनूप यानी निमाड़ में, बी पचमढ़ी यानी होशंगाबाद में, सी अमरकंटक यानी मैकाल में और डी चित्रकूट यानी विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक यानी मैकाल क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में प्राचीन काल में पांडु या पांडव वंश का शासन अमरकंटक मैकाल क्षेत्र में रहा, जो गुप्त साम्राज्य के अधीन थे। पांडव वंश के शासक जयवल, भरतबल और वत्सराज जैसे शासक हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गलत जोड़ी का पता लगाएं। तो इसमें जोड़ियां बनी हुई हैं, आपको गलत जोड़ी कौन सी पता लगाना है। ऑप्शन ए दिया है यशोधर्मन मालवा, बी है तोमर मांडू, सी है चंदेल बुंदेलखंड और डी है उज्जैन शक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन शक इसमें गलत है। दिए गए विकल्पों में उज्जैन शक गलत विकल्प है। उज्जैन में गुप्त शासकों का अधिकार था एवं शकों का अधिकार भारत के अधिकांश भागों में था। गुप्त वंश की बात करें तो उसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में नागवंश का शासक रहा है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में कहाँ नागवंश रहे हैं। ऑप्शन ए काठी यानी निमाड़ में, बी पद्मावती यानी ग्वालियर में, सी कुंतवार यानी मुरैना में और डी उपरोक्त सभी में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में, यानी काठी, पद्मावत, कुंतवार इन सभी जगह पर नागवंश ने अपना शासन चलाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। ऑप्शन ए भील, बी कमार, सी मुड़िया और डी बैगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुड़िया। मुड़िया जनजाति जो कि गोंड की एक उपजाति है में घोटुल प्रथा पाई जाती है। घोटुल प्रथा में जो अविवाहित लड़के लड़कियां हैं वो किसी बुजुर्ग के समक्ष ही एक घोटुल नामक प्लेस जो कि लकड़ी और मिट्टी से बना होता है उसमें रहते हैं और तथा साथ रहते हुए यौन एवं सांस्कृतिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस प्रथा को अन्य नाम युवा गृह से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंगी शिल्प निम्न में से किन जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए भील, बी बंजारा, सी गोंड, डी कोरकू। दोस्तों सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बंजारा। कंगी शिल्प बंजारा जनजाति से संबंधित है। बंजारा जनजाति को कंघों का आविष्कारक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है। ऑप्शन ए माल्या, बी आल्या, सी फाल्या और डी भिल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाल्या। भीलों के निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। भीलों के प्रमुख निवास स्थान धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन इत्यादि जिलों में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयला बुतिस निम्न में से कहलाते हैं। ऑप्शन ए नाचने गाने वाले गोंड, बी पुजारी वर्ग, सी लोहे का काम करने वाला वर्ग और डी बढ़ईगिरी का काम करने वाला वर्ग। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाचने गाने वाले जो गोंड होते हैं उन्हें कोयला बुतिस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर पुजारी वर्ग की बात करें तो ये ओझा कहलाते हैं। बढ़ईगिरी का काम करने वाले को सोल्हास कहा जाता है और लोहे के काम करने वाले को अगरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोंड कौन से वर्ग में आते हैं। तो गोंड कौन से वर्ग में आते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए द्रविड़ परिवार, ऑप्शन बी अफ्रीकी एशियाई परिवार, ऑप्शन सी भारत यूरोपीय परिवार और ऑप्शन डी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़ परिवार से संबंधित है गोंड वर्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य का ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए इंदौर, बी भोपाल, सी सागर, डी अमरकंटक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक। अमरकंटक में मध्य प्रदेश राज्य का ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बलवंत राय मेहता की सिफारिश के बाद सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। पहला ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य राजस्थान रहा, जहां 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्घाटन किया गया था और इसकी सिफारिश जो की थी वो समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद अगर बात करें तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला जो राज्य था
वह मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? ऑप्शन ए मुंबई या बम्बई, ऑप्शन बी चेन्नई या मद्रास, ऑप्शन सी कोलकाता या कलकत्ता और ऑप्शन डी आगरा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई या मद्रास। आधुनिक भारत में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ सन 1687 में माना गया है, जब मद्रास यानी चेन्नई को सर्वप्रथम नगर निगम बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। स्पेरो पोर्टल ई ऑफिस का संबंध है, तो आपको बताना है ऑप्शन ए कर्मचारियों के ट्रांसफर से, बी कर्मचारियों की पदोन्नति रिपोर्ट से, सी कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली से और डी कर्मचारियों के वेतन से। तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किस लिए होता है आपको बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली से संबंधित है स्पेरो पोर्टल। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश कितने भौगोलिक भागों में बटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है बताना है। ऑप्शन ए 7, बी 10, सी 5, डी 4। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के 7 भाग की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश उच्च प्रदेश या उच्च भूमि के अंतर्गत आएगा। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सेकेंड नंबर का जो पार्ट है इसका सतपुड़ा मेकल श्रेणी, उसके अंतर्गत आएगा सतपुड़ा एवं मेकल पर्वत और पूर्वी पठार के अंतर्गत आएगा बघेलखंड का पठार। तो इस प्रकार से कुल 7 भागों में संपूर्ण मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस पठार को सरसों की हांडी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मध्य भारत का पठार, बी बघेलखंड का पठार, सी मालवा का पठार और डी रीवा पन्ना का पठार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी के रूप में भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की बात करें तो इसमें चंबल, सिंध, काली, पार्वती इत्यादि नदियां बहती हैं और ये मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय एयरफोर्स में पहली बार महिला को किसी लड़ाकू यूनिट की कमान दी गई, तो महिला का नाम बताएं। ऑप्शन ए दीपिका मिश्रा, बी अंजलि शर्मा, सी शालिजा धामी और डी ज्योति बसु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शालिजा धामी को भारतीय एयरफोर्स में पहली बार किसी लड़ाकू यूनिट की कमान दी गई और ये प्रथम महिला हैं जिन्हें ये कमान दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए श्री दिनेश कुमार शुक्ला, बी श्री समीर वी कामत, सी श्री एस सोमनाथ और डी श्री अजीत कुमार मोहंती। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्री एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए हैं। ऑप्शन ए सुलक्षणा नाइक, ऑप्शन बी अमोल मजूमदार, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़ और ऑप्शन डी है नीलम कपूर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अमोल मजूमदार, जिन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, तो मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में बताना है। ऑप्शन ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, बी अरविंद कुमार, सी सुरेश एन पटेल और डी है एन एस राव। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं और प्रथम आयुक्त की बात करें तो एन एस राव प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने थे। अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश के 5 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया गया है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो कौन सा टीचर जो मध्य प्रदेश से संबंधित है लेकिन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सारिका घारू, बी चेतना खम्बेटे, सी डॉक्टर यशपाल सिंह और डी राजमोहन सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजमोहन सिंह इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सारिका घारू, चेतना खम्बेटे, डॉक्टर यशपाल सिंह, इसके अतिरिक्त 2 अन्य नाम हैं रविकांत मिश्रा और सीमा अग्निहोत्री, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश का देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए मोहन सिंह, बी राहुल सिंह लोधी, सी उत्तम सिंह और डी इंदर सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन सिंह। मध्य प्रदेश का देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार 2021 मोहन सिंह को दिया गया है।
इनके उत्कृष्ट कर्तव्यनिष्ठा के लिए सहकारिता विभाग में कार्यरत 4th श्रेणी के कर्मचारी हैं ये, और इन्हें ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए अल बरूनी, बी इब्न बतूता, सी फ्रांसवा बर्नियर और डी है पीटर मुंडी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसवा बर्नियर। इन्होंने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1939, बी 1931, सी 1932 और डी 1935। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1932 में पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन स्थल रहा है। ऑप्शन ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा, डी मणिपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। हरियाणा 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन स्थल रहा है, और इसमें जो शुभंकर यूज़ किया गया था उसका नाम धाकड़ है। अगर 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न, फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर था। ऑप्शन ए ईभा, बी तजुनी, सी आशा और डी जीतू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तजुनी। फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर तजुनी था। ये एक पेंगुइन है। अगला प्रश्न देखेंगे, संतोष ट्रॉफी 2023 के विजेता रहे हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी पंजाब, सी मेघालय, डी सेना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। संतोष ट्रॉफी 2023 के विजेता कर्नाटक रहे हैं। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर यह ट्रॉफी जीती है। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 के विजेता हैं। ऑप्शन ए ओमान, बी पाकिस्तान, सी जापान और डी भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के विजेता भारत रहे हैं। अगर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप की बात करें तो इसके विजेता ओमान है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ऑप्शन ए एनिएक, बी यूनिवेक, सी मार्क 1 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनिएक विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बी जे एस्किल्वी, सी रॉबर्ट नोई और डी बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जे एस्किल्वी और रॉबर्ट नोई दोनों को इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए एरावत, बी फ्रंटियर, सी फुकागू और डी प्रत्यूष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रंटियर। वर्तमान में दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका के ओकरिज नेशनल लेबोरेटरीज में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए फुकागू, बी पेस, सी परम और डी अनुपम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फुकागू। फुकागू भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये अनुराग कंपनी के द्वारा भारत में किया गया था, और परम के विषय में आप पहले से जानते हैं, सीडेक ने इसका विकास किया था। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।